हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में प्रश्नों के आईने में की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंतर्गत बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के 5 ऐसे प्रश्नों के बारे में जिसका संबंध वैदिक युग से है। और इसके पहले के सेट में यानी सेट नंबर जो 3 था उसमें जो 5 क्वेश्चन हमने रखे थे वो भी किसी न किसी रूप में वैदिक युग से ही जुड़ा था। तो वैदिक युग से संबंधित 5 और क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस तो 5 ही होंगे, लेकिन जब उसका एक्सप्लेनेशन होगा तो उसमें बहुत सारे अन्य सभी प्रश्नों के जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स है, वो सारे फैक्ट्स भी आएंगे। इसलिए इसको पूरा जो है आप देखिए, और ये सब पूरा जो है जो भी श्रृंखला हम चला रहे हैं ये विशुद्ध रूप से आपके लिए है, ठीक है। और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ये आप के लिए कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी है। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में सेट नंबर 5 क्वेश्चन सेट में सेट नंबर 4 है प्राचीन भारत के इतिहास में। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी महिला को वैदिक मंत्रों की रचना करने का श्रेय प्राप्त नहीं है। तो यहां पे देखिए, विदुषी की जब हम बात करते हैं, यहां ध्यान ये रखना है कि विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। और यहां पे इस बात को भी समझना है कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें और साथ में अगर हम वैदिक एज की बात करें, तो आप ये देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज है उस समाज के मैट्रिआर्कल होने की बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज होने की बात की जाती है। लेकिन जब हम वैदिक युग की बात करते हैं तो यहाँ का समाज जो है वो कैसा हो जाता है, वो है पैट्रिआर्कल, यानी कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज की जो है बात की जाती है। अब यहां पे देखिए, जब हम पितृसत्तात्मक समाज की वैदिक युग में बात करते हैं तो क्या यहां पे महिलाओं के बारे में कुछ भी बातें नहीं की गई? क्या महिलाओं के अधिकार खत्म थे? तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि भले ही वैदिक युग में पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा चलन में थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत के इतिहास की अगर हम बात करें उसमें महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति की बात अगर की जाए तो वो पूर्व वैदिक काल में था। इसीलिए तभी तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। क्यों वेदों की ओर लौटने की बात कर रहे थे? उन्होंने ये कहा कि जहां से हमारी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत हुई उस युग में तो देखो कहां पे हमारे समाज में सती प्रथा का चलन था, कहां पे विधवाओं की दयनीय स्थिति थी, कहां पे पर्दा प्रथा का चलन था, कहां पे विधवाओं के पुनर्विवाह नहीं होते थे, कहां पे महिलाओं के शिक्षा संबंधी जो अधिकार थे उस अधिकार को प्रतिबंधित किया गया था। तो ऐसा इसलिए वो कह रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा वैदिक युग और विशेषकर जो पूर्व वैदिक काल है वो पूर्व वैदिक काल हमारे देश में एक प्रकार से एक आइडियल काल था महिलाओं के दृष्टिकोण से। तो ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज या पुरुष प्रधान समाज की बात की गई, लेकिन महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी। तो उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इस काल में देखिएगा कि पूर्व वैदिक काल, अब ये वैदिक काल है, इस वैदिक काल में क्या है कि 2 तरह के आपको पता है कि अगर इसको यहां पे देखिए तो वैदिक एज यहां पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा हो जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। तो यहां पर यह देखा गया कि यहां पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यहां पे महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन यहां पे अच्छी थी तो इस वजह से ऋग्वेद के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिसकी रचना में विदुषियों ने यानी विद्वान महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिला की अगर बात आएगी, विदुषियों की बात आएगी, तो उसमें किनका किनका नाम महत्वपूर्ण है? तो अपाला है, विश्वावरी, निवावरी, सिकता, घोषा, लोपामुद्रा, ये पूर्व वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी थी, ठीक है। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई,
लेकिन गिरावट आने के बावजूद भी इस काल में भी बहुत सारी विदुषियों के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक कालीन जो विदुषी हैं वो है सुलभा, वडवा, ठीक है, सुलभा, वडवा, मैत्रेयी, प्राशितयी, गार्गी, कात्यायनी इत्यादि। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि पूर्व वैदिक कालीन कौन विदुषी नहीं है, 3 इधर से दे देगा, 1 इधर से दे देगा। या फिर कौन उत्तर वैदिक कालीन विदुषी नहीं है, तो 3 इधर से दे देगा, 1 इधर से दे देगा। या फिर सवाल यह पूछा जा सकता है कि कौन वैदिक युगीन विदुषी नहीं है, तो इसमें से 3 रहेगा और कुछ ऐसा एक नाम ऐसा होगा जो यहां पर कहीं पर भी नहीं है। और यही सवाल यहां पे पूछा गया कि निम्न में से किस विदुषी महिला को वैदिक मंत्रों की रचना करने का श्रेय प्राप्त नहीं है। तो देखिए विश्वावरी, अगर हम विश्वावरी की बात करें तो देखिए हमने विश्वावरी का जिक्र किया कि नहीं किया, यहाँ पे विश्वावरी है, तो विश्वावरी का संबंध किससे है, वैदिक से है। इसी प्रकार अपाला की बात करिए तो अपाला देखिए यहाँ पर है कि नहीं, अपाला है, तो अपाला का संबंध किससे है, वैदिक युग से है। इसके बाद देखिए क्या है, घोषा। अब घोषा को देखना तो घोषा यहाँ पे है घोषा, तो घोषा का संबंध किससे है, वैदिक युग से है। इसके बाद फिर सवाल है कि स्वयंवरा। अब आप देखिए स्वयंवरा, कहीं पर भी स्वयंवरा है तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्वयंवरा है यही इसका सही जवाब है, यानी स्वयंवरा पूरे वैदिक काल में कहीं पर भी विदुषी महिला के रूप में इनका उल्लेख नहीं है। और जो ये तीनों जो विदुषी महिला, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक काल की है, यानी पूर्व वैदिक काल की है। जबकि उत्तर वैदिक कालीन अगर विदुषी की बात करें तो सुलभा, वडवा, मैत्रेयी, प्राशितयी, गार्गी, कात्यायनी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कात्यायनी और मैत्रेयी ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, कमैया जो है, कमैया यानी कि कात्यायनी, मैत्रेयी ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ये कात्यायनी होगी, मैत्रेयी। गार्गी की बात अगर आती है तो इसमें एक सवाल बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ है, कौन सा उपनिषद है जिसमें विदेह के राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ संवाद हुए थे, दार्शनिक वाद विवाद हुए थे, डिबेट्स हुए थे। तो विदेह के राजा जनक के दरबार में, ठीक है, कि विदेह के राजा जनक के दरबार, जनक जो थे वो भले ही वो क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन उनको दार्शनिक वाद विवादों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो इस वजह से क्या है कि वो अक्सर अपने दरबार में दार्शनिक वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन किया करते थे। तो एक बार उन्होंने जो है एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि जो भी इस मतलब फिलोसफिकल डिबेट्स में जो भी विजयी रहेगा उसे 1000 गायें जिसके सिंगों पर स्वर्ण मुद्राएं लदी होंगी, वो उपहार, ये उसे पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। तो क्या हुआ कि डिबेट्स हुआ और याज्ञवल्क्य जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जीत गए, और जीत गए थोड़ा ईगो में आकर उन्होंने जो है कहा था उस पूरी सभा में ललकारते हुए कि कोई है इस सभा में जो मुझको चुनौती दे सके। तो गार्गी जो है वो उस सभा में मौजूद थी और खड़ी होकर उन्होंने उनसे डिबेट किया था और चुनौती दी थी जबरदस्त। हालांकि लास्ट में याज्ञवल्क्य ही जीत गए, लेकिन याज्ञवल्क्य ने गार्गी के लिए उस समय ऐसे संवाद का प्रयोग किया कि कहा कि ज़्यादा बकबक ना करो, नहीं तो तेरा सर फोड़ दिया जाएगा, कुछ इस तरह की बातें की। उससे ये पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट जो है वो आने लगी और पुरुषों की जो वर्चस्ववादी जो सोच है वो सोच धीरे धीरे हावी हो रही थी। तो विदेह के राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच के संवादों की जो जानकारी है वो किस में मिलती है, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसलिए अपाला, विश्वावरी, निवावरी, सिक्ता, घोषा, लोपामुद्रा ये पूर्व वैदिक काल की विदुषी हैं। जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो सुलभा, वडवा, मैत्रेयी, प्राशितयी, गार्गी, कात्यायनी विदुषी हो जाती है। तो ये सवाल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा सवाल कि ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों और अनार्यों के बीच हुए दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इसका सही जवाब है सप्तम मंडल। अब यहां पर यह समझना है कि ये जो दाशराग्य युद्ध है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दास राग युद्ध, और इससे कई बार सवाल जो है वो क्या है कि पूछे गए। तो सबसे पहली बात कि दास राग युद्ध जो है वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, तो वो है परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम 10 राजा की बात करते हैं तो 10 राजा का मतलब हो गया कि एक तरफ 10 राजा होंगे, 5 जो है वो क्या थे, वो 10 राजा में 5 आर्य थे प्लस 5 अनार्य थे, ये सब मिलकर 10 राजा। और किसके विरुद्ध युद्ध हो रहा था, सुदास, और सुदास जो है वो क्या थे, आर्य थे, ठीक है, सुदास जो है वो आर्य थे। और ये जो 5 आर्य थे इसका ऋग्वेद में बारंबार उल्लेख हुआ है पंचजन के नाम से। और ये पंचजन जो थे वो कौन कौन थे, पुरु, यदु, तुर्वश, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु तथा द्रहुम, ठीक है, पूर्व, यदु, तुर्वश, अनु, द्रहुम ये पंचजन थे, ठीक है, जिनका ऋग्वेद में बारंबार उल्लेख हुआ है। ये 5 अनार्य थे, और वो क्या, पूर्व, यदु, तुर्वश, अनु, द्रहुम, भरत, कृवि, त्रिशु, सिंजा, ठीक है। तो ये पूर्व, यदु, तुर्वश, अनु, द्रहुम, ठीक है, अलीन, ये जो 5 नारी थे वो थे अलीन, अलीन, पक्त, पक्त, भलानीन, भलानीन, शिवी, शिवी तथा विषानीन, विषानीन, ये क्या हो जाएंगे, ये सब अनार्य थे। तो 10 राजा में 5 आर्य 5 नार्य थे, ठीक है, यानी सब के सब आर्य नहीं थे, सब के सब अनार्य नहीं थे, बल्कि 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। और जो 5 आर्य थे उनको सम्मिलित रूप से कलेक्टिवली पंचजन कहकर पुकारा गया। और इस पंचजन में पूर्व, यदु, तुर्वश, अनु, द्रहुम आता है। जब हम 5 नारी की बात करते हैं तो उसमें अलीन, पक्त, भलानीन, शिवी, विषानीन आते हैं। और ये किनके अगेंस्ट में थे, सुदास के अगेंस्ट में। सुदास के पुरोहित का नाम क्या था, वशिष्ठ, ये ध्यान रखना है, कई बार आया है। जबकि 10 राजाओं के जो पुरोहित हुआ करते थे उन 10 राजाओं के पुरोहित का नाम क्या हो जाएगा, विश्वामित्र, ठीक है, इनके पुरोहित का नाम विश्वामित्र हो जाएगा, जबकि इनके पुरोहित का नाम क्या हो जाएगा, वशिष्ठ। अब झगड़ा हुआ क्यों, हुआ इसलिए कि जो विश्वामित्र थे वो पहले सुदास के पुरोहित हुआ करते थे, लेकिन वशिष्ठ का जो पौरोहित्य ज्ञान था वो विश्वामित्र से श्रेष्ठ था। और श्रेष्ठ होने की वजह से सुदास ने क्या किया कि विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। इस वजह से विश्वामित्र बड़े नाराज थे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, 10 राजाओं के एक दल को गठित किया और परुष्णी रावी नदी के किनारे सुदास को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन खुद ही पराजित हो गए। यानी कि 10 राजा जो थे उनके जो पुरोहित विश्वामित्र थे वो क्या हो गए, वो पराजित हो गए, ठीक है, वो पराजित हो गए। तो यही है 10 राजाओं की कहानी और 10 राजाओं का युद्ध। और इसका ऋग्वेद में जिसमें जिक्र मिलता है वो सप्तम मंडल जो है वो माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि दास राग युद्ध के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये किस में मिलता है, सप्तम मंडल में, ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास की अगर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम उत्तर वैदिक काल में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका। तो यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट आप समझिए कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जब हम प्रवेश करते हैं, ठीक है, ये अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड से जब हम लेटर वैदिक पीरियड में प्रवेश करते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं कि यहां का जो धर्म है वो सीधा साधा सरल धर्म है। कर्मकांड या जटिलताएं अभी बढ़ी नहीं है, पुरोहित वर्ग की अभी बहुत ज्यादा मध्यस्थता या इंटरफेरेंस प्रारंभ नहीं हुआ है, मंत्रोच्चारण की शुद्धता पर बल नहीं दिया जा रहा है, बड़े बड़े यज्ञ नहीं हो रहे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में हम प्रवेश करते हैं कर्मकांड या जटिलताएं बढ़ने लगती है, ठीक है, धर्म जो है वो क्या हो जाता है, रिचुअलिस्टिक हो जाता है, रिचुअलिस्टिक हो जाता है, यानी कि कर्मकांडी हो जाता है। और कर्मकांडी हो जाने का बहुत सारे उदाहरण में से एक उदाहरण है आश्रम व्यवस्था। इसी प्रकार 16 संस्कार की व्यवस्था करना, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना, ठीक है, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना, ये सब दिखा रहा। मंत्रोच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाना, पुरोहित वर्ग की मध्यस्थता बढ़ जाना। तो इसमें देखिए आश्रम है, और आश्रम के अंतर्गत क्या था कि 4 आश्रम माने गए, ठीक है, और वो 4 आश्रम कौन कौन से है, तो ब्रह्मचर्य हो गया, इसके बाद गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, ये 4 आश्रम है, ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास।
इन 4 आश्रमों की जब आप बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें से जो आश्रम शब्द है, इस आश्रम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में प्रथम 3 आश्रमों का, ठीक है, प्रथम 3 आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन चारों आश्रमों का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि चारों आश्रमों की बात आएगी तो इन चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जो है वो कहां पे मिलता है? जाबालो उपनिषद में, जाबालो उपनिषद में। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम का सिर्फ बात करेंगे तो वो तांड्य महाब्राह्मण में मिलता है, तांड्य महाब्राह्मण में मिलता है। लेकिन यहां पे देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आया, पहली बात। चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जो है वो कहां पे मिलता है? जाबालो उपनिषद में। ये कई बार सवाल आ चुका है, ठीक है, कई बार सवाल आया। प्रथम 3 आश्रमों का एक साथ उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख पहली बार जो है एक मतलब अलग से तांड्य महाब्राह्मण में। अब यहां पे समझना यह है कि उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष मानकर, ठीक है, मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 100 ईयर्स मानकर इसे 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया गया। लेकिन यह भी ध्यान आपको रखना है कि यद्यपि इन चारों आश्रमों से उत्तर वैदिक काल वाकिफ हो चुका था, लेकिन संन्यास आश्रम उत्तर वैदिक काल में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका। यह लोकप्रिय कहां होगा? जब 6th सेंचुरी बीसी में महात्मा बुद्ध का पदार्पण होगा। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जो कह सकते हैं कि सादगी और सरलता पूर्वक रखी गई उनकी जो बातें थी और जीवन की जो कह सकते हैं कि जो व्यवहारिक जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में उनका जो निराकरण वो प्रस्तुत करते थे, उनका जो तरीके बतलाते थे, वो उस समय के परेशान जो लोग थे उनके लिए कहीं ज्यादा सांत्वना प्रद हुआ करता था। और इस वजह से क्या था कि बौद्ध धर्म तेजी से जो है लोकप्रिय हुआ। उनके विचारों का असर यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोग सन्यासी होने लगे थे, बौद्ध संघ में दीक्षित होने लगे थे। आपको पता होगा कि एक सवाल आता है कि किनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में उन्हीं व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति की घोषणा की जो कि कम से कम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आया हो। तो इसका सही जवाब है पिता शुद्धोदन के कहने पर। रीजन क्या था कि अगर महात्मा बुद्ध सन्यासी नहीं होते तो अपने पिता के उत्तराधिकारी होते, लेकिन जब सन्यासी हो गए तो शुद्धोदन ने महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई नंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन जिस तारीख को उनका राज्याभिषेक होना था उसके पहले ही महात्मा बुद्ध वहां पर गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। नंद भी उनके उपदेश सुनने आए, उनके जो मैसेज थे वो सुनने आए और वो इनसे इतना इम्प्रेस्ड हुए कि वो भी बौद्ध संघ में दीक्षित हो गए, वो भी बौद्ध संघ में प्रवेश ले लिया। तो इससे शुद्धोदन को बड़ा दुख हुआ और तब उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि आप इस बात की घोषणा करिए कि वो बौद्ध संघ में प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो कम से कम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आया हो। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि कौन सा आश्रम उत्तर वैदिक काल में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संन्यास आश्रम। ठीक है, 5वां और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि निम्नलिखित में से किस यज्ञ में सूरापान की प्रधानता रहती थी? अभी अभी हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि धर्म जो है वो रिचुअलिस्टिक हो गया, रिचुअलिस्टिक हो गया। और रिचुअलिस्टिक हो गया तो इसका एक एग्जाम्पल है कि यहां पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन प्रारंभ हो गया। और बड़े बड़े ये जो यज्ञ थे, ठीक है, इसमें आप कुछ यज्ञों के बारे में समझिए। एक हो जाएगा राजसूय यज्ञ, दूसरा हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ, तीसरा हो जाएगा वाजपेय यज्ञ और चौथा हो जाएगा सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ। ये राज्याभिषेक जो यज्ञ था, राजसूय यज्ञ, ये किससे संबंधित था? राज्याभिषेक से, फॉर द कोरोनेशन ऑफ द किंग। ठीक है,
अश्वमेध यज्ञ जो है वो साम्राज्य विस्तार से संबंधित था। ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, ये ध्यान रखना है कि ये मनोरंजन के दृष्टिकोण से किया जाता था, मनोरंजन के दृष्टिकोण से, और इसमें रथ दौड़ की प्रधानता होती थी, रथ दौड़ की प्रधानता, चेरियट रेस। ठीक है। इसमें जो है प्रधानता किसकी होती थी? चेरियट रेस की होती थी। ठीक है। और सौत्रामणि यज्ञ में सूरा पान की प्रधानता होती थी। ऋग्वेद में दो पेय पदार्थ की चर्चा हुई है, एक हो गया सोम रस का और दूसरा है सूरापान का। सोम रस के पान को गलत निगाह से नहीं देखा गया, लेकिन सूरापान की आलोचना की गई। सोम रस जो है आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है। ठीक है। जो कि हिमालय यानी हिमवंत की एक चोटी, ठीक है, हिमालय की एक चोटी, इसको अगर आप समझें, इसको आप ऐसे समझिए कि सोमरस और दूसरा है सूरापान, सूरा, इसको सम्मान जनक स्थान नहीं है, स्थान नहीं, लेकिन इसे सम्मान की नजर से देखा जाता था। और आप समझ जाइए कि ये हिमालय, हिमालय को ऋग्वेद में कहा गया हिमवंत, इसकी एक चोटी है मुजवंत, और मुजवंत से प्राप्त होने वाला वनस्पति जो होता था वो सोम नामक वनस्पति। और ये इतना महत्वपूर्ण हो गया, इतना जो है लोकप्रिय हुआ कि बाद में इसे देवता की संज्ञा प्रदान की गई। और प्रदान ही नहीं की गई, बल्कि ऋग्वेद के नवम मंडल का संपूर्ण 144 सूक्त, हिम्स, हिम्स को जो है, यही सूक्त को इंग्लिश में हिम्न कहते हैं। तो जो ऋग्वेद के नवम मंडल का संपूर्ण जो 144 सूक्त है, वो सूक्त जो है किसको डेडिकेट किया गया? सोम रस को। सूरापान की जो है वो क्या है कि असम्मानजनक नजर से देखा जाता था, लेकिन एक ऐसा यज्ञ था जिसमें सूरापान की प्रधानता होती थी और वो सौत्रामणि यज्ञ कहलाता था। ये सवाल कई बार जो है पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा ऐसा यज्ञ है जिसमें सूरापान की प्रधानता रहती थी? तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो क्यों किया जाता था? साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। राजसु यज्ञ क्यों किया जाता था? राज्याभिषेक से। वाजपेयी यज्ञ जो है वो मनोरंजन के दृष्टिकोण से, और उसमें रथ दौड़ की प्रधानता होती थी। ये कई बार सवाल आ चुका है, चेरियट रेस। और सौत्रामणि जो यज्ञ है, यही इसका सही जवाब है, और इसमें सूरापान की प्रधानता होती थी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो सेशंस है हमारे, 5 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है, 5 क्वेश्चंस के आईने में जो हम विषयों का और विभिन्न जो चैप्टर्स है उसका मैं कॉन्सेप्ट ब्रीफ में देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको आसान लग रहा होगा। और साथ में इस बात को भी जानिएगा कि इसका डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। हमारे जो पेड क्लास है उस पेड क्लास में डिटेल में चर्चा हमारी हो चुकी है, और यहाँ पे इसलिए मैं ब्रीफ में ही बता रहा हूँ। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।